देखिए ना कितनी डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो देनी पड़ती हैं, बैंक स्टेटमेंट्स, एसेट दिखाने पड़ते हैं और अच्छी हैवी बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद वो सारे लाज़िमात में एफ़र्ट मेहनत करने के बावजूद भी आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो फिर क्या फ़ायदा? आपने इतना पैसा भी लगाया, इतनी एफ़र्ट भी लगाई। फिर स्पेशली जो इमिग्रेंट वीज़े के ऊपर जो पाबंदी लगा दी है ना, ठीक है, 75 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें पाबंदी लग चुकी है कि वो अमेरिका बिल्कुल भी नहीं जा सकते। किन-किन वीज़ाज़ के ऊपर ये पाबंदी लगी है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, मैं बता दूँ उन मुल्कों में। अब ये विज़िट वीज़ा के ऊपर लगी है या इमिग्रेंट वीज़ा के ऊपर लगी है, ठीक है, या स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर लगी है, मुझे नहीं पता, मगर इसके बारे में पूछ लेते हैं हम। हमारे पास जो मेहमान हैं वो बड़े एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर सगीर अब्बास साहब हैं, जो कि इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, उनसे सारी बातों के बारे में पूछते हैं। आइए जी। हाँ जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, अगर हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें, अमेरिका तकरीबन हर साल 1 मिलियन के करीब लोगों का नेचुरलाइजेशन प्रोसेस होता है। एंड इसके अलावा फैमिली स्पॉन्सर्ड कैटेगरी उनकी है, उसमें 226,000 इमिग्रेंट वीज़ाज ईच ईयर ग्रांट किए जाते हैं, ये उन 1 मिलियन में तकरीबन शामिल होंगे। एंड इसके अलावा इनकी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी है, 5 कैटेगरीज है, उनमें 140,000 इमिग्रेंट वीज़ाज ईच ईयर ग्रांट किए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स की बात करें, लास्ट ईयर के 1.1 मिलियन स्टूडेंट्स अमेरिका गए हैं, उनमें पाकिस्तान से 13,000 स्टूडेंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के जो स्टैट्स हैं, 13,000 स्टूडेंट्स गेट अ चांस टू गो टू यूएसए। सो बहुत सी मस्बत न्यूज़ हैं जो कि हमें मीडिया में नज़र नहीं आती, हमें पता नहीं चल पाती। एक जो चीज़ आपने भी जो मेंशन की है, 75 कंट्रीज़ पे पॉज लगाया गया है, ये रिसेंटली लास्ट 3 मंथ्स अगो। It's a pause actually. I would make it sure. हमें ये करेक्ट कर लेंगे कि बेसिकली बैन नहीं है, इट्स अ पॉज। उसमें पाकिस्तान को भी अब शामिल किया गया है। इस वक्त अमेरिका तो तकरीबन पॉज़ इज़ जस्ट कि रोका हुआ है ना, जी अभी जी सर, फॉर रोका हुआ। टेम्परेरी रोका हुआ है। और हाँ, ये कितने अरसे के लिए या पॉज़ होता है कि उसकी कोई टाइम पीरियड भी तो अच्छा, होगी ना कोई लिमिट? कंफर्म कोई टाइम पीरियड तो नहीं है, बट इट्स मच लाइकली टू बी लाइक रिवोक्ड वेरी सून। हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं हाँ। क्विकली, सो हमें अंदाज़ा हो पाएगा कि इसके ये किस हद तक रह सकता है या इसका क्या इम्पैक्ट होगा, स्पेशली अच्छा। पाकिस्तानी के लेवल से ना। सो अगर हम बात करें, इस वक्त 23-24 इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरीज हैं जो अमेरिका ऑफ़र कर रहा है ऑलरेडी, जिनके थ्रू मैंने बताया कि बिग नंबर ऑफ़ पीपल वहाँ पे जा पाते हैं। फैमिली स्पॉन्सर्ड है, ईबी कैटेगरीज है, एसाइलम कैटेगरी है, उनके अलॉट मोर जो वी विल ग्रेजुअली डिस्कस। सो तकरीबन 23-24 कैटेगरीज हैं। उन्होंने पॉज लगाया था ये कहते हुए कि कुछ कैटेगरीज जो उनकी इकानमी पे बर्डन है, लोग वहाँ पे फाइनेंशियल बर्डन बन रहे हैं, उनको वो फ़िल्टर करना चाह रही है, मे बी उन कैटेगरीज़ को या उन कंट्रीज़ को फ़िल्टर करना चाह रही है। सो ये आर्जी तौर पर लगा हुआ है। दूसरी साइड पे ये जितने प्रोसेसेस हैं इमिग्रेंट वीज़ा के, जो स्टेप्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो सारे नॉर्मली प्रोसीड हो रही हैं। फॉर एग्जांपल हम एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी, जैसे मैंने बताया, उसमें 140,000 इमिग्रेंट वीज़ाज ईच ईयर अमेरिका ग्रांट करते हैं। अभी तक उनमें सारे प्रोसेस नॉर्मल हो रहे हैं। जो वीज़ा स्टैंपिंग है, लास्ट स्टेप होता है वीज़ा इशुएंस, वो पॉज्ड है। पिटिशन फाइलिंग, पिटिशन के बाद इमिग्रेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना, उसके बाद इंटरव्यूज़, वो रेगुलरली कंडक्ट हो रहे हैं। अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद ईच मंथ लार्ज नंबर में इमिग्रेंट वीज़ाज़ के जो कैंडिडेट्स, उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करी एवरी मंथ। एक दूसरी बात ये जो 75 कंट्रीज़ पे जो पॉज लगाया गया है, ये आउटसाइड यूएसए वैलिड है। इनसाइड यूएसए इन्हीं कंट्रीज़ के लोग ही क्यों ना, चाहे पाकिस्तानी हैं, जितने इन 75 कंट्रीज़ के लोग हैं, उन पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इनसाइड यूएसए इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेट्स वी टॉक अबाउट लाइक देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इनसाइड यूएसए, पाकिस्तानी हैं, उनमें के स्टूडेंट्स हैं, H1B वीज़ा पे गए, O1 पे, L1 पे, डिफरेंट कैटेगरीज पे वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, पोस्ट डॉक पीपल हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे होंगे, उन पे इस पॉज का कोई इम्पैक्ट नहीं है। एंड इंटरेस्टिंग बात ये हुई है इन लास्ट 3 मंथ्स में, अगर हम देखें कुछ कैटेगरीज जिनको नॉर्मली इनके कुछ फास्ट ट्रैक इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरीज हैं जिनको नॉर्मली पहले 1 से 3 साल का टाइम लगता था, अप टू 3 इयर्स इमिग्रेंट वीज़ा ग्रीन कार्ड हो जाता था। अब वो 1 साल से कम टाइम हो चुका है। सिर्फ ये पॉज हटते हैं, बाकी प्रोसेस जो है वो कंपैरेटिवली फास्टर हुआ है। मैम कुछ कैटेगरीज हम EB5 कैटेगरीज की अगर हम बात कर लें, देयर आर 5 EB कैटेगरीज, इनके एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस कैटेगरीज कहते हैं, EB1 2 3 4 5। अमेरिका इनके थ्रू हर साल एटलीस्ट 140,000 इमिग्रेंट वीज़ाज ग्रांट करते हैं और उसमें हर कंट्री का एक कोटा है। 7% ऑफ द टोटल लिमिट पर कंट्री लिमिट है, 7%। सो अगर हम बात करें 1,40,000 ग्रीन कार्ड हैं, तो इसमें पाकिस्तानियों के लिए तकरीबन कुछ 7% आप अंदाज़ा लगा लें, ऑलमोस्ट 22,000 के करीब अप्रॉक्सीमेटली ग्रीन कार्ड सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए अवेलेबल होंगे EB कैटेगरीज़ के थ्रू। इसी तरह जो फैमिली स्पॉन्सर्ड कैटेगरी उनकी,
उनमें 226,000 इमिग्रेंट वीज़ाज़ ईच ईयर अवेलेबल होती हैं, उसमें भी 7% कोटा है। सो अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें, सो वो अप्रॉक्सीमेटली कुड हैव 25 to 40,000 के करीब हमें इमिग्रेंट वीज़ाज़ पर कोटा हमें अवेलेबल होते हैं, लाइक इफ़ वी मीट द रिक्वायरमेंट्स। नाउ इफ अब यू इसका टॉक, प्रोसेस क्या होता है? अब आम आदमी है सपोज, उसने अगर अप्लाई करना है किसी चीज़ के लिए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है उसका? सही। उस सारी चीज़ें देखिए जो आप फैमिली बताइएगा। स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है उसमें तो कि अगर वो जो सिटीजन है वो अपने इमीडिएट रिलेटिव्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं, या कोई ग्रीन कार्ड कौन कौन से रिलेटिव्स? भाई बहन, बहन माँ बाप, भाई, या और कोई जी वो रिश्तेदार, ताया नहीं, का और बेटा, नहीं, डायरेक्ट फूफी? जो इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, भाई बहन हैं, उनके स्पाउसेस हैं, उनके किड्स हैं, पेरेंट्स हो गए आपके, उनको या कर सकते हैं? हाँ उनको ये कर कौन कौन सकते से मुल्कों में? हैं। ये सब के लिए जनरल कैटेगरी है, अच्छा, सब सारे। सब के लिए अलाउड है, ठीक है, या ठीक है, हाँ ठीक जी। है। ओके, सो लाइक दे आर ऑफरिंग 226,000 इमिग्रेंट वीज़ा, और ये ओके, सब के लिए ओपन है। ठीक है। एज आई मैंशन के 7% कोटा है पर कंट्री, जो लिमिट है मैक्सिमम वो ईच ईयर वो 7% है आउट ऑफ दीज टोटल नंबर ऑफ इमिग्रेंट वीज़ाज। सो अब अगर हम बात करें इनकी EB कैटेगरी, फेमस वन है इस वक्त वर्ल्ड वाइड, EB1, EB2, ये ऐसे दो कैटेगरीज हैं जिनके थ्रू विद इन 1 ईयर अमेरिका में एंटर हुए बगैर, किसी जॉब ऑफर के बगैर ग्रीन कार्ड मिल सकते हैं। And उसमें फॉर एग्जांपल अगर हम पहले हम बात करें EB1 कैटेगरी की, इट इज़ कॉल्ड आइंस्टाइन वीज़ा, इसको वीज़ा फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल है, और उसमें पहले एक पिटिशन फाइल होती है, उसमें सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक द पर्सन शुड बी, अगर वो बिजनेस में है तो किसी टॉप लेवल पर हो, अगर लाइक एकेडेमिया में है, रिसर्च में है, उनके पब्लिकेशंस, रिसर्च पेपर्स रिव्यू करना, रोल एज ए जज, साइटेशंस, उनके पेपर्स के गुड इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पेपर पब्लिश होना, एंड रोल इन दर फील्ड, कोई प्रोजेक्ट्स विन किए, ग्रांट्स विन किए हैं। सो एकेडेमिया से अगर वो बिलोंग करते हैं, अगर वो बिजनेस साइड पर हैं, अगर उनका वर्क कमर्शलाइज हुआ है, मसलन हम पेटेंट्स हो गए उनके, सो अगर इनमें से दे हैव प्रोवाइडेड 10 क्राइटेरिया, उनमें 10 में से अगर 3 क्राइटेरिया मीट करता है कोई पर्सन, तो वो इस EB1A कैटेगरी, जिसमें किसी जॉब ऑफर के बगैर, अमेरिका एंटर हुए बगैर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। सो उन्होंने 10 क्राइटेरिया मीट किए हैं, जिसमें कुछ मेंशन किए हैं। अच्छा, तो ये यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक, we'll be right back। या देखें इतने सारे पाथवेज अवेलेबल हैं। सबसे पहली बात क्या है, एप्लीकेंट्स को, चाहे वो प्रोफेशनल साइड पे हैं, एकेडेमिया में है, इमिग्रेंट नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज़ के अप्लाई करती हैं, उनको किसी किस्म के कोई एक्स्ट्रा पैसे देने के फजूल चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं। देयर आर लॉट ऑफ पाथवेज। USA में बहुत सी कैटेगरीज हैं इमिग्रेंट नॉन तो इमिग्रेंट, आप कह रहे जा हैं सकते एजेंट्स हैं। वगैरह को पैसे कोई नहीं देने? कोई अमेरिका का कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें आप किसी एजेंट के थ्रू कुछ करा सकें। मसलन पीपल समटाइम विजिट वीज़ा के लिए भी एजेंट्स के पास जाते हैं और लाखों रुपये उनसे वो डिमांड कर रहे होते हैं, जबकि एक फॉर्म उनका DS 160 उसकी जो तो नॉमिनल यहाँ फीस पर है। अक्सर पाकिस्तान में ये हरकतें तो होती हैं, ये जो टन बेस पे जो है ना, वो डन बेस पे, सॉरी वीज़ा जो है वो मिल जाता है, तो फिर वो लोग वो क्या करें? वो सब फ्रॉड है? कुछ भी बिल्कुल, अमेरिका का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ना ही उनके एम्बेसीज में कुछ ऐसे लोग हैं, ना ही बाहर जो डन बेसिस पर या किसी या आप पैसा देकर कोई वीज़ा कंफर्म करा सकें। देयर इज़ नो ऑप्शन लाइक दैट। सिंपल सी विजिट वीज़ा पे जो लोग अक्सर जाते हैं, उनकी DS 160 की लेस दैन $200 फ़ीस है। आपने एक सिंपल सा फॉर्म फिल करना है, सबमिट कराना है, जो अगर आपने वैलिड एप्लीकेशन में वैलिड थिंग्स शो कराई हैं, इंटेंट शो कराया कि आप वापस आएंगे अपने कंट्री में, तो आपको वीज़ा ग्रांट हो सकता है। किसी किस्म का कोई डन बेसिस के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। सेकेंडली ये कि जब हम बात कर रहे थे, जो प्रोफेशनल्स हैं, एकेडेमिया के लोग हैं, IT कंपनीज़ में हैं, इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, मीडिया में काम कर रहे हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर देम, जो कि एजेंट्स के थ्रू उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल इसमें बता रहे थे हम, अगर EB कैटेगरी से क्विकली हम बात करें, EB1 कैटेगरी है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल जो अपनी फील्ड में प्रोफेशन में हैं, उसमें मीडिया के लोग भी हो सकते हैं, गेम्स में जो लोग हैं, एकेडेमिया में जो लोग हैं, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी रखते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें उनका एक प्रीमियम प्रोसेसिंग अवेलेबल है, 15 डेज़ में रिज़ल्ट आ जाता है पिटिशन का। उसके बाद वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो नॉर्मली विद इन 6 मंथ्स या मैक्सिमम 12 मंथ्स में ग्रीन कार्ड पॉसिबल है। पॉज की वजह से सिर्फ वीज़ा स्टैंपिंग अभी रुकी हुई है फॉर अस लाइक पाकिस्तानीज़ आर, जो 75 कंट्रीज़ हैं, बट रेस्ट ऑफ द प्रोसेस वो सारा जल्दी हो जाता है। इमेजिन के 6 मंथ्स में, कुछ अर्सा पहले तक, जनवरी से पहले तक, पाकिस्तानी 6 मंथ्स में ग्रीन कार्ड लेकर फर्स्ट टाइम अमेरिका एंटर हुए हैं। दे हैवंट बीन देयर बिफोर थ्रू दिस कैटेगरी। EB1A कैटेगरी कहते हैं उसको। इस तरह से EB1B और EB1C है, वो उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी अमेरिका में हैं या वो एग्जेक्टिव पोजीशंस पर हैं, उनको स्पॉन्सरशिप चाहिए इफ़ दे आर इनसाइड USA। बट अगर हम आउटसाइड US से बात कर रहे हैं तो हमारे लिए एक ऑप्शन है EB1A। सिमिलरली एक दूसरी कैटेगरी इनकी नेशनल इंटरेस्ट वेवर EB2 है, इस वेरी फेमस वन NIW EB2। उसमें एक बैचलर डिग्री होल्डर जिनका उसके बाद प्रोग्रेसिव 5 ईयर एक्सपीरियंस हो, या अगर उन्होंने मास्टर किया हो फिर एक्सपीरियंस की जो रिक्वायरमेंट वो एग्जाम्प्ट हो जाती है।
और वो अगर ये जस्टिफाई कर सकें पिटिशन में कि वो वेल पोजीशन्ड हैं कि वो अपना काम वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं और उनके काम की वहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंस है, सब्सटेंशियल मेरिट है, ये 2 प्रॉन्ग्स पूरे करते हैं, उसकी बेसिस पर उनकी जो जॉब ऑफर रिक्वायरमेंट जो किसी इमिग्रेंट वीज़ा के लिए किसी और के लिए ज़रूरत होती है वो वेव हो जाती है। सो विदाउट एंटरिंग USA, विदाउट गेटिंग एनी जॉब ऑफ़र, वो यहाँ से पिटिशन फाइल करके इस प्रोग्राम के थ्रू, इसमें भी जैसे मैंने बताया कि पहले इस प्रोग्राम में पहले तकरीबन 3 साल तक टाइम लग रहा था, अब रिसेंट 3 इयर्स में इसका प्रोसेसिंग टाइम भी लेस देन 1 ईयर पे आ गया है। 45 डेज़ में जो पिटिशन है, जो फर्स्ट स्टेप है। अच्छा, अभी जो अपॉइंटमेंट है कि अमेरिका जी। के ख़ासतौर पे वीज़ाज़ के लिए, मैं आपको बताऊं कि इंटरव्यूज़ वगैरह जो तो उसके, ये मैं ये कही थी कि 1 साल का टाइम क्यों लेते हैं? 1 साल का टाइम पीरियड इतना ज़्यादा क्यों है अच्छा, ये जो कि इनकी जो अपॉइंटमेंट ही मिलना है वीज़ा या के लिए, जिन्होंने जाना है उस एम्बेसी में, तो वो 1 साल सो अगेन इसमें ना उनके अपॉइंटमेंट्स या के उसके अंदर भी हो जाता है ना? हाँ, इसमें यह कि अपॉइंटमेंट्स का भी अगेन ये डिपेंड करेगा कौन से वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, अमेरिकन एम्बेसी के वर्कलोड पर है। मसलन हम जो इन कैटेगरीज़ की बात करें, इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरीज़ की, EB1, EB2, इनमें 3-4 महीने पहले तक ऐसा था EB2 के लिए, NIW EB2 के लिए अपॉइंटमेंट्स को साल 1.5 साल पाकिस्तान में लग रहा था। बट अब इन्होंने रिसेंटली मार्च 2026 तक जिन लोगों ने भी इस इमिग्रेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया था उन सबको इंटरव्यूज़ लेटर इशू कर चुके हैं। सो